नमस्कार। देखिए, राजस्थान के उद्योग बाड़मेर बेसिन में अब तक कितने करोड़ रुपए के निवेश के साथ केयर ने सामाजिक आर्थिक विकास के आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र और राजस्थान राज्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कितने रुपए? 90,000 करोड़ रुपए। तथ्य में देखिए कि हाल ही में वेदांता के अध्यक्ष है अनिल अग्रवाल। कौन है? अनिल अग्रवाल ने राजस्थान के उत्पादन को दोगुना करने के लिए अगले 3 वर्षों में 35,000 करोड़ के निवेश करने की केयर की घोषणा की है। इसके लक्ष्य को अगले 3 वर्षों में अन्वेषण मूल्यांकन और विकास के लिए 2 हिस्सों से अधिक कुएं खुदाने हैं। अब कंपनी कौन सी है? भाग्यम और ऐश्वर्या में उन्नत तेल रिकवरी तकनीकी और एएसपी इंजेक्शन पर ध्यान केंद्रित करेगी और नए अन्वेषण पर भी फोकस करेगा। अब राजस्थान में सबसे बड़ी तटवर्तीय कच्चे तेल उत्पादक राज्यों में से एक है, जो देश के घरेलू उत्पादन में 2022-23 में लगभग 18% योगदान था और रिफाइनरी पर 74,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे और रिफाइनरी कुल क्षमता है वो 9 मीट्रिक टन है। अगला, बाड़मेर बेसिन से ऑयल जो रिकवरी बढ़ाने के लिए एक नौ वेलपेड की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मंगला इनफिल में। क्या? ऑयल रिकवरी बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट फेयर जो कहाँ आयोजित किया गया है? तो इनका जोधपुर में। जो हैंडीक्राफ्ट क्या हुआ है? हस्तशिल्प एक्सपो, जिसे आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, जोधपुर 2025 का पहला संस्करण हुआ 23 से 26 जनवरी 2025 तक जोधपुर के ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर जो TFC बोरनाडा में है। अगला, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कुल कितने रुपये से अधिक का MOU हुआ है? तो राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपये का हुआ है, जिनमें लगभग 32 लाख करोड़ रुपये और 261 MOU हुआ है। 1,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले हैं। इसी तरह 100 करोड़ से अधिक और 1,000 करोड़ रुपये से कम राशि वाले MOU की संख्या है वो 1678 और इनकी कुल राशि 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इनके अलावा देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन है वो 9 से 11 दिसंबर 2024 का जयपुर में किया गया। इनमें राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत ऊर्जा विभाग में सबसे ज़्यादा निवेश के लिए MOU हुआ। यानी जो राइजिंग राजस्थान है इसके तहत सबसे अधिक यदि कोई निवेश हुआ है तो ऊर्जा विभाग में हुआ है। जर्मनी की अल्ब्राट्रॉस कंपनी है जो औद्योगिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है जोधपुर में। जो सर्स राजसकी राष्ट्रीय मेला, देखो यार, जवाहरलाल कला केंद्र जयपुर में 2024 कब से कब आयोजित किया गया? तो 14 से 30 दिसंबर 2024 को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्थान हेतु कौन सा नारा दिया? तो वोकल फॉर लोकल है वो दिया गया कि इसमें लघु और कुटीर उद्योग है। हैदराबाद के साइबराबाद और अहमदाबाद यानी गुजरात में गिफ्ट सिटी की तर्ज पर हाईटेक सिटी कहाँ बनेगी? जयपुर में। राजस्थान राज्य विकास और निवेश निगम रिको ने कितने औद्योगिक क्षेत्रों के नाम अब श्रीराम जानकी औद्योगिक क्षेत्र किया गया है? तो 6 क्षेत्रों को श्रीराम औद्योगिक क्षेत्र किया गया है। ये कौन कौन से 6 क्षेत्र है? तो देखिए, इन औद्योगिक क्षेत्रों में कुंज बिहारीपुरा दुद्दू, एक सतासर बीकानेर, बलारिया सवाई माधोपुर, जटलाव कोटड़ा सवाई माधोपुर, एक राजास डीडवाना कुचामन, एक रामसर बाड़मेर शामिल है। इनको क्या है कि 6 को औद्योगिक क्षेत्र से श्रीराम औद्योगिक इन्वेस्टर में शामिल किया गया। अगला है, यह घोषणा 22 से जनवरी 2024 को की गई थी और नाम परिवर्तन है वो 2 फरवरी 2024 को किया गया। इन औद्योगिक क्षेत्रों में से औद्योगिक क्षेत्र जो श्रीराम जानकी कुंज बिहारी लाल में सड़क और पुलिया निर्माण के लिए करीब 34.17 करोड़ रुपये का कार्यादेश है वो जारी कर प्रारंभ किया गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रिको इकाई गंगानगर के तहत जिलों में आधारभूत सुविधाओं युक्त औद्योगिक क्षेत्र में उद्यम स्थापित हेतु क्या करने के लिए? उद्यम स्थापित करने के लिए उद्यम स्थापना हेतु कुल कितने भूखंडों को सरल ई नीलामी के माध्यम से नीलामी में रखा गया है? तो 26 भूखंड है। अगला क्वेश्चन है कि 57वें IHGF दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2024 में राजस्थान की तरफ से किसने भाग लिया? तो राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री के बिश्नोई ने। अगला क्वेश्चन है 12वां, जोधपुर MS में DMart के संस्थापक श्री राधाकृष्ण दमानी द्वारा कितने रुपये में CSR अंशदान की सहमति प्रदान की है? तो 100 करोड़ रुपये की सहमति प्रदान की है।
वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। हरित संगम 2025 स्वच्छता पर्यावरण मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो चित्रकूट धाम है अवधपुरी भीलवाड़ा में, जिनका आयोजन 10 जनवरी से 14 जनवरी 2025 को किया गया। अगला है राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में वोटिंग सफारी शुरू की जाएगी? तो रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है बूंदी में। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध किस स्थान को हाल ही में अखेड़ निषिद्ध एवं कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है? आसोप भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है हरियाली तीज के अवसर पर हरियाणा राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले कौन से हैं? तो बीकानेर और जैसलमेर जिले। अगला है विश्व वानिकी उद्यान जयपुर की तर्ज पर जो बोटनिकल गार्डन कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर बोटनिकल गार्डन। राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर 2 लघु कुशवाटिका विकसित की जा रही है? प्रत्येक जिला स्तर पर, यानी प्रत्येक जिला स्तर पर 2 लघु कुशवाटिका विकसित की जा रही है। अब राज्य में वर्तमान में कितने नगर वन विकसित किए जाने का जो कार्य प्रगतिरत है? 14। भारत सरकार ने के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित नगर वन आयोजना जो योजना के अंतर्गत 200 नगर वन आगामी 5 वर्षों में पूरे देश में विकसित किए जाएंगे। राजस्थान के टाइगर रिजर्व में पहली बार दूसरे राज्य में बाघ आए गए किस राज्य से है? महाराष्ट्र में 4 बाघिन भेजने की सहमति प्रदान हुई है। अगला विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। जो 2024 की थीम है इसकी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। राजस्थान के 2.25 हेक्टेयर क्षेत्र में बड़े क्षेत्र में 12,625 वेटलैंड स्थित हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 75 आर्द्र भूमियों को आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2017 के तहत अधिसूचित किया जा चुका है। अब राज्य में 2 रामसर स्थल विश्व पटल पर अंकित है। 2 रामसर है कौन कौन से? सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार। अब हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में नियमित करने का प्रस्ताव तैयार किया है? तो कौन से हैं? सचिवालय को भेजा है जिलों की नगरी उदयपुर के लिए रामसर साइट में बनाने के लिए। लेकिन राज्य को पर्यटन और रामसर साइट के रूप में विशेष पहचान दिलाने के लिए किन स्थानों को प्रस्ताव भेजा है? एक खिंचन फलोदी को बनाया है और एक कानवास किसको? खिंचन फलोदी को, और एक कानवास पक्षी विहार कोटा और लूणकरसर बीकानेर को भेजा है। अगला है राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में कौन सा मिशन प्रारंभ किया जाएगा? तो राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवॉल्विंग मिशन। राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास परियोजना के अंतर्गत किन किन जिलों में कार्य होंगे? अलवर, माना, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर और टोंक में। अगला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इंटीग्रेटेड रिसोर्स पार्क है वो जम्मू और रामगढ़ जयपुर में। अगला बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट जैव विविधता वन का लोकार्पण गोविंदपुरा जयपुर में कब किया गया? 23 सितंबर 2023 को। राजस्थान में नवीन वन नीति कब घोषित की गई? तो 5 जून 2023 को नई वन नीति घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण पार्क देखिए। नेचर पार्क कहाँ बनाया गया है? चूरू में। सिटी पार्क तो गंगापुर सिटी में। सिटी नेचर पार्क फतेहपुर सीकर में। इकोलॉजिकल पार्क लक्ष्मणगढ़ सीकर। बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर व अजमेर में स्थापित। सिल्वर पार्क बोगनवेलिया पार्क जयपुर में ये बनाए गए हैं। अगले 18 प्रश्न है, राजस्थान में पाए जाने वाले वन के प्रकार जो राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन है वो 40.07% क्षेत्र पर है और एनोगिसस पेंडुला वन है वो 15.21% है और शुष्क पर्णपाती वन है वो 10.96% भाग में। मरुस्थलीय ड्यून स्क्रब है वो 6.62% में। मरुस्थलीय कांटेदार वन है वो 6.17% भाग में है। अगला राजस्थान में 20% के विरुद्ध कितने प्रतिशत वानस्पतिक उत्पादन आवरण का विद्यमान है? जो 7.42% राज्य वन नीति 2023 के अनुसार।